बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की कुदरत देखिए कि भारत पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था और आज पूरी दुनिया के अंदर ये तन्हा हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी देर से कोशिश थी पाकिस्तान की कि हम रूस के करीब हों। जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका वो चाइना और भारत की लड़ाई ने कर दिया, और चाइना ने पाकिस्तान को रूस के इतना करीब कर दिया कि चाइना के बाद और तुर्की के बाद आपको अनकरीब आने वाले महीनों में, सालों में रूस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी बनता नजर आएगा। एससीओ समिट था जिसके अंदर चाइना, रशिया, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 2015 के अंदर इंडिया ने कोशिश की कि किसी तरह वो इसका मेंबर बन जाए। जब चाइना को ये बात पता चली तो उन्होंने पाकिस्तान को भी इसमें घुसा दिया और इंडिया को इतना गुस्सा चढ़ा कि पाकिस्तान भी अब रशिया के करीब हो गया। 2017 के अंदर चाइना और पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली। अब राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने रूस का दौरा किया और स्पेशली रूस को कहा कि आपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करने, हम आपको अरबों डॉलर्स के ऑर्डर देंगे, हर तरह का ऑर्डर आपको मिलेगा, लेकिन आपने पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचने, ना हेलीकॉप्टर भेजने, ना S-400 देना है, ना ही कोई दूसरी चीज़ देनी है। रशिया ने अब कोई जवाब ना दिया प्रॉपरली। अब ज़रा सूरत हाल देखिए, पुतिन खिताब करते रहे और तमाम फॉरेन मिनिस्टर सामने थे। आप अगर ये फुटेजेस को देखते हैं तो ये सारे गौर से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सिवाय इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के। ये इंतजार करते रहे, इनका मुंह लटका रहा और इनको अंदाजा था कि इनके साथ हुआ क्या है। ये सिर्फ ये वेट करते रहे, अभी पुतिन कुछ बोलेंगे, अभी रशिया के प्रेसिडेंट कुछ कहेंगे कि चाइना और इंडिया के दरमियान सुलह होनी चाहिए। वो आए, उन्होंने कहा हम सब ममालिक ने मिलकर बड़ी कोशिश की, हमने यहाँ से चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की, कोरोना आ गया, ये वो हुआ। वो पूरी अपनी तकरीर करते रहे, उन्होंने चाइना और इंडिया का नाम नहीं लिया। इस पर इंडिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उस पर फिर शाह महमूद कुरैशी ने सोने पर सुहागा काम किया। उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जोर दिया वो था सी पैक। वो बार बार एक ही कहते रहे कि सी पैक होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मुल्कों को नहीं करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है रियासत की जानिब से थी, BRI होना चाहिए, वन बेल्ट वन रोड में ये तमाम कंट्रीज़ को आना चाहिए और रूस को आना चाहिए और रूस आगे चलकर काम करे। आप अंदाज़ा कर लें कि 8 ममालिक हों और उनमें से 3 ममालिक इंडिया के खिलाफ हों, इंक्लूडिंग वो मुल्क जिसका 80% असला इंडिया में जाता है, यानी रशिया, चाइना और पाकिस्तान। अब असल में सूरत हाल ये हुई, उसके बाद इनकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया से मुलाकात होती है जयशंकर की। ये ज़रा आप उसके फेस एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, उसकी सूरत हाल क्या, गुस्सा चढ़ा हुआ है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि असल में भेजा यहाँ से था कि आपने बात करके आनी है, रूस को पैगाम दे, मनाए उनको कि आप चाइना को यहाँ से रोके और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ऐसी जारी करें, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर करें या प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन करे, जो कि वो पूरी तरह फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। अब अकेले तन्हा बेइज्जती करवा कर आए। शाह महमूद कुरैशी की हर तरह की मीटिंग अच्छी रही, बेहतरीन अंदाज में जो पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी थी वो जारी रही। अब यहाँ शुरू होने जा रहा है वो असल टर्न और असल खेल जो इंडिया को रशिया से दूर करने जा रहा है। देखिए, बहुत अरसा हो गया इंडिया ने रूस से असलहा खरीदता रहा, हमेशा करता रहा। इवन के रूस के साथ ये मामला इनके तय होते कि आप हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर S-400 दें। अब रूस ने जब कह दिया कि 2021 के अंदर मिलेगा, दूसरी जानिब इन्होंने फ्रांस को कहा कि आप हमें जल्द अज जल्द राफेल दें, तो रूस के साथ इनका जो गैप है असल में उसको फिल करने जा रहा है पाकिस्तान। ये इसी तरह शुरुआत होती है। आप ये देखिए कितनी रिक्वेस्ट की इन्होंने रूस से। यहाँ से आने से पहले, मीटिंग होने से पहले पुतिन को कॉल आती है किंग सलमान की, और आप अंदाज़ा कर लें कि किंग सलमान को मोदी का रब्ता होता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट शी से रब्ता करते हैं, बोरिस जॉनसन से रब्ता होता है, पुतिन से उनका रब्ता होता है, मोदी उनसे कायल करने की, यानी हर तरह से किंग सलमान को, सऊदी अरब को इस्तेमाल करने की पूरी इंडिया कोशिश कर रहा है। नाम ये रखा जाता है कि जी G20 के लिए बातचीत हो रही है। देखिए, जब 27 फरवरी का वाकया हुआ था तब मामला बड़ा बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। उसमें चाइना के स्टेक्स नहीं शामिल थे। उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि चाइना ने कोई बातचीत नहीं की। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ गए, एक दूसरों
के निशाने रख दिए मिसाइल। फिर उसमें सऊदी अरब कूदा, तुर्की कूदा, रूस कूदा, अमेरिका कूदा, चाइना कूदा। उस वक्त तो इंडिया ने ना कोई प्लान बनाया था कि किसी भी सूरत वो कश्मीर का स्टेटस बदले। मामला तो तब खराब हुआ जब कश्मीर का इन्होंने स्टेटस बदला और लद्दाख और तमाम चीज़ों को चाइना से भी अलग करके अपने अंदर शामिल कर लिया। तब चाइना भड़क उठा। उसके बाद से अब मामला अलग है। तब तो सारे ममालिक ने मिलकर जंगें रोक ली थी। अब आप जितना मर्जी सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान पर दबाव डालें, रूस के तरले करें कि आप पाकिस्तान को समझाएं, आप पाकिस्तान को अलग करें, आप चाइना को समझाएं, वो मामला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये पूरी कोशिश की इन्होंने कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को राजनाथ सिंह को एक टेबल पर बिठा दे। रूस ने इतना काम किया लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं जा रहा था। बार बार इन्होंने कहा देखिए रूस के ताल्लुकात चाइना के साथ कैसे हैं, दोनों मिलकर डॉलर को डिच करने जा रहे हैं, दोनों अल्टरनेटिव करेंसी ले रहे हैं। रूस अब सबसे ज्यादा चाइना के करीब है, वो तेल बहुत ज्यादा तादाद में लेता है। हर लिहाज से रूस इस वक्त चाइना के करीब है और अल्टीमेटली वो चाइना के साथ पाकिस्तान के भी करीब है। जाहिर सी बात है अगर गवादर के अंदर चाइना के स्टेक्स हैं तो उसकी हिफाजत रूस ने भी करनी है। रूस अफगान तालिबान के भी साथ है। और एक चीज आप याद रखिएगा, एक वक्त था कि प्यूरिटन मुसलमानों के बहुत ज्यादा खिलाफ हुआ करता था। जब से रूस टूटा है उसको इदराक इस बात का हो चला कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, कोई तो ताकतें हैं जो इनको बैक करती हैं और ये जीत जाते हैं अफगान तालिबान। इसीलिए उन्होंने अब मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने सऊदी अरेबिया को कहा कि आपकी अरामको के ऊपर जो हमला हुआ ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, अगर आपने S-400 लगाया होता तो ये सूरत हाल ना होती। एक साइड पे उन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट को बिठाया, एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट को, और फिर वो कुरान की आयत पढ़ते हैं और बताते हैं कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तफरका बाजी ना करो। यानी मुसलमानों को वो कहते हैं कि आप क्यों लड़ते हो एक दूसरे के साथ, आप बैठो और अपने साथ बैठकर ये मामला हल करो, कुरान को फॉलो कर लो, आपकी लड़ाई नहीं होगी। इस सूरत हाल में सऊदी अरब को भी पैगाम चला गया, इंडिया को भी चला गया, सबको पैगाम चला गया और अब वो मुसलमानों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए भी। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह शाह महमूद कुरैशी का वहाँ पर पूरी तरह इस्तकबाल भी होता है, वहाँ पर बातचीत भी होती है, उनको वेलकम किया जाता है, ये अपने आप एक मिसाल है। असल में शाह महमूद कुरैशी नहीं, कोई भी जाता उसको वेलकम किया जाता। लेकिन इंडिया की अब बात वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी, ना वहाँ पर उनके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ रही। उन्होंने जितना मर्जी लालच, अरबों डॉलर्स देने की रूस को कोशिश की कि आपको मॉडल्स देंगे, ये करेंगे, लेकिन आप हट जाएं। और रूस को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि इंडिया अब मेरे हाथ से स्लिप हो चला है, आज नहीं तो कल ये अमेरिका के पूरे कैंप में जा रहा है, लिहाजा उसकी बैकअप और तमाम चीज़ों को फिल करने के लिए चाइना है। अब आप ये देखेंगे कि रूस के बहुत सारे हथियार लेंगे लेकिन पेमेंट उसको सी पैक की आड़ के अंदर चाइना की तरफ से होगी। और यही वो लम्हा होगा जब पाकिस्तान इंडिया को रूस के साथ रिप्लेस करने जा रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, इंडिया के रूस के साथ अब ताल्लुकात बिल्कुल जीरो पर आ जाएंगे। और हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज का बाइकआउट किया, आपको ये SCO का भी बाइकआउट नज़र करते हुए आए। और मे भी हो सकता है ये आने वाले सालों के अंदर इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ ही डालें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।